भैया जी आप बेईमानी कर रहे हैं, हमने देखा है वहाँ पत्ते छिपाए हैं। अबे भोसड़ी के, बेईमानी कहाँ कर रहे हैं? चुपचाप खेले लो तो गांड मार लेंगे तुम्हारी। भैया जी आपका बहुत हो रहा है, गाली मत दीजिए, बहुत बुरा हो जाएगा। तुम क्या कर लोगे मादरजात? अबे भोसड़ी के, तो हमको मारोगे? आज तो गए बेटा तुम। भैया जी बंटी भैया को खान साहब के आदमी मार रहे हैं। कहाँ पे? होटल के पास। चलो चलो निकलो यहाँ से, छोड़ दो। बंटी, मेरे भाई कैसे हुआ है सब? बंटी, बंटी कैसे हुआ भाई? भाई कैसे हुआ है सब? बंटी बोल ना भाई, बंटी भाई बोल ना। तुम बंटी को घर लेके जाओ, मैं खान साहब के यहाँ जा रहा हूँ। भैया जी आपका अकेले जाना ठीक नहीं, वहाँ मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है चलो। मेरे ही घर में घुस के मेरे ही आदमियों को मार के तूने सब्र करने की सारी हदें पार कर दी है। तेरे आदमियों ने मेरे भाई पे हाथ उठा के जिंदा रहने की हदें पहले ही पार कर चुके हैं। खान, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं, सिर्फ तुझे एक मशवरा देने आया हूँ खान, कि अपने परिवार को अपने ही हाथों से मारकर इन चार दीवारों में दफन कर दे खान। कम से कम तेरे हाथों से उन्हें मिट्टी तो नसीब होगी।
क्योंकि आज से बलदेव के हाथ लग गए तो मिट्टी तो दूर की बात है, उन्हें तो गज जमीन भी नसीब नहीं होने दूंगा। मैं अपने लोगों की तरह रक्षा कर लूंगा। तू अपनी सोच बलदेव, मेरा परिवार तेरे परिवार की तरह नहीं है कि कोई भी जुए के अड्डे पे मार के चला जाए। जब तक इस शहर से तेरा नाम और निशान न मिटा दूं, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, याद रखना खान। जाते जाते मेरी भी एक बात सुनते जा बलदेव। हमारे यहाँ आए हुए मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए तू यहाँ से जिंदा जा रहा है, वरना तुझे मार के तेरी इन लाश को नीम के पेड़ पे लटका के अपने आने वाले नस्ल के लिए एक मिसाल बना देता। मिसाल तो मैं तेरा बनाऊंगा खान। अब तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंजेक्शन दवा हमने दे दिया है, 2-3 दिन टहलने मत देना, आराम करें, ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं निकल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन कर देना। ठीक है। बंटी, कैसी है तबीयत? ठीक है भैया। हम तुम्हारे इस हाल का बदला खान साहब सहित उनके एक एक आदमी एक एक परिवार से लेंगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें शांत रहना होगा बंटी, अपने क्रोध को पालना होगा। हम सुने नहीं कि तुमने कोई बेवकूफ़ी किया है या किसी से भी करवाया है। हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार किसी भी तरह की मुसीबत में पड़े, समझे? तो हमारी ये बात अपनी दिमाग में यहाँ गांठ बांध लेना बंटी। ठीक है, तुम आराम करो। भैया जी, हम ऐसे खाली हाथ चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें छोटे मालिक के इस हालत का बदला ज़रूर लेना चाहिए, अभी और इसी वक्त, वरना लोगों के अंदर से हमारा डर खत्म हो जाएगा और इसका असर हमारे धंधे पर भी पड़ेगा। अगर धंधा और हुकूमत हमें बनाए रखना है तो हमें खान को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। बदला तो हम जरूर लेंगे, लेकिन सही समय आने पे, क्योंकि जोश और जुनून में हमने कोई भी गलत कदम उठाया तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। हम वार उन पे तब करेंगे जब समय भी हमारा हो, चाल भी हमारी हो, ताकतवर भी हम ही हो और फायदा भी हमारा हो। नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस हरामखोर खान की हो। विजय, अपने गोदाम में जितना भी माल पड़ा है उसे सील करा के घर के अंदर रख दो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कुछ दिन के लिए रोक दो। बाहर जितना भी हथियार पड़ा है उसे उठा के सब घर के अंदर रखा दो, अब हमें उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है भैया जी, आपने जैसा बोला मैं वैसा करा देता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हेलो,
हाँ बिट्टू। हाँ नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी मैं थोड़ा अलग हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तुम हमसे हमारे फार्म हाउस पे आके मिलो। ठीक है भैया जी, मैं आके आपसे मिलता हूँ। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। सुना हमने बंटी भैया के बारे में, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। हमने ये भी सुना है खान साहब उल्टा अपने आदमियों की साइड लिए और आपको मारने की धमकी भी दी। हाँ सही सुना तुमने बिट्टू, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। अब तुम्हें हर वक्त हमारे लिए काम करना होगा, तुम्हारी जरूरत है मुझे। आप काम बोलिए भैया जी, मैं हर वक्त हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूँ। आप ऑर्डर दीजिए भैया जी, करना क्या होगा मुझे। ठीक है, आज और अभी से तुम्हें हमारे लिए हर वक्त काम करना होगा और खान के आदमियों से लेके परिवार पर सभी पे कड़ी नजर रखनी होगी। उसके फैक्ट्री पर भी नजर रखनी होगी। उनका कौन आदमी कहाँ जाता है, किससे माल डिलीवर करता है, पल पल भर की खबर चाहिए मुझे। तुम अपने आदमियों के साथ लग जाओ काम पे, खान के हर पल की खबर दो मुझे। ठीक है भैया जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझो आपका काम हो गया। ठीक है भैया जी, तो मैं चलता हूँ। नमस्कार। खान साहब, जो माल का पेमेंट पेंडिंग था उसको करवा दीजिए। अब्दुल्ला, परसों चले जाओ बड़े गांव रंजीत ठाकुर के ऑफिस। उन्हें अपने माल का सिंपल दिखा दो। अगर उन्हें अपने माल का सिंपल पसंद आया तो डील फाइनल कर लो। और हाँ, डील अगर फाइनल हो गया तो कब और कहाँ कितना माल डिलीवर करना है उसे करवा देना। ठीक है मालिक, मैं परसों जाके डील फाइनल कर लेता हूँ। और हाँ, बाबा का भी पेमेंट करा दो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ बिट्टू आओ, बैठो। कैसे आना हुआ? बस खान साहब चले आया। खान साहब एक नई पार्टी मिली है, उन्हें माल चाहिए। वो लोग एडवांस देने के लिए भी तैयार हैं, तो अगर आप बोलें तो कल मीटिंग फिक्स करा देता हूँ। कहाँ की पार्टी है? लखनऊ की। ठीक है, अगले हफ्ते की मीटिंग रख लो। अगले हफ्ते खान साहब बहुत लेट हो जाएगा, तब तक वो लोग कहीं अलग से माल उठा लिए तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी। और आपने ही बोला था कोई नई पार्टी मिले तो बताओ, माल निकलवाना है। हाँ बोला तो था। कल बड़े गांव रंजीत ठाकुर से मीटिंग है, अब्दुल्ला जा रहे हैं डील फाइनल करने के लिए। अगर डील फाइनल हो गया तो अगले हफ्ते की मीटिंग फिक्स कर लो, अगर डील फाइनल नहीं हुआ तो परसों बुला लो। ठीक है, बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है खान साहब, जैसा आप चाहें। ठीक है खान साहब, तो मैं चलता हूँ।
खुदा हाफिज। और अब्दुल्ला भाई, कल कब जा रहे हैं मीटिंग के लिए? 4 बजे जा रहे हैं। क्यों? कुछ नहीं, खान साहब बता रहे थे कि आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं। एक नई पार्टी लेकर आया था, तो आप वहाँ से लौट आइए, फिर इस पार्टी को देखते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है। क्या बात है भैया जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की ही बात है छोटू। तो हमको भी बताइए, थोड़ा खुशी हम भी बांट लें। बताएंगे नहीं, अब दिखाएंगे तुमको हम। फिर ठीक है भैया जी। एक शोर है मुझ में जो बहुत खामोश है। एक बात बताओ छोटू, हमने सुना है लोग मरने के बाद दूसरा जन्म भी लेते हैं। हाँ भैया जी, आप ठीक ही बोल रहे हैं। हमने भी सुना है कि लोग मरने के बाद जानवर बनते हैं, दूसरा जन्म लेके। हमारी दादी भी कहा करती थी कि लोग मरने के बाद जानवर बनते हैं। अगर तुम्हें दूसरे जन्म में आने का मौका मिला जानवर बनके, तो तुम कौन सा जानवर बन के आना चाहोगे? शेर बनना चाहेंगे भैया जी। काहे बे, शेर काहे बनना चाहोगे? हम शेर इसलिए बनना चाहते हैं, हम जानते हैं कि आप मुझे गाली देते हो, आप मुझे मारते हो, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमारी गाड़ मान लेंगे। इसलिए मैं शेर बनना चाहता हूँ कि लोग मुझसे डरें और आप भी मुझसे डरें, ना कि मैं तुमसे डरूं। मतलब तुम हमें डराना चाहते हो? जी भैया जी। तुम्हें पता है ये दारू हम क्यों पिलाते हैं तुम लोगों को शाम को? नहीं भैया जी। साले, तुम लोगों के मुंह से हमारे खिलाफ सच्चाइयाँ निकलती हैं। जी भैया जी, दारू में वो नशा है जो सच्चाइयाँ बुलवा लेता है। इसीलिए हम तुमको पिलाते हैं कि जैसे हम लोगों की मारते हैं, तुम हमारी कितना मारना चाहते हो? बहुत मारना चाहते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन हम मारने का मौका कभी नहीं देते हैं। भैया जी। हाँ छोटू, बोलो। एक बात बताएं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? अब एग्रीमेंट पे साइन करूंगा तब बोलोगे काबे। बोलो। वैसे आप बहुत हरामी हो। काहे बे, तुम्हारी मेहरारू के साथ सुहागरात मनाए है का हम? हैं? हरामी हो लाला, हमारा दारू पी के हमारे सामने हम ही को हरामी बोल रहा है। नशे में हो इसलिए छोड़ दे रहे हैं, साला होश में आओगे तो गांड मान लेंगे तुम्हारी। हम एक काम कर लें, मारने से याद आया, किसी का मारना है, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग पियो। हाँ बिट्टू। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। भैया जी, कल खान साहब अब्दुल्ला को बड़े गांव रंजीत ठाकुर से मीटिंग के लिए भेज रहे हैं, और साथ ही साथ अपने माल का सैंपल भी भेज रहे हैं। कल शाम 4 बजे अब्दुल्ला बड़े गांव अकेले मीटिंग के लिए जाएगा। अगर ये डील फाइनल हो गया तो खान को माल के बदले रंजीत ठाकुर हथियारों की सप्लाई करेगा। इससे खान की ताकत आपसे ज़्यादा हो जाएगी। कैसा भी करके ये डील रोकना है। कल शाम 4 बजे अब्दुल्ला मीटिंग के लिए निकलेगा। अपने आदमी लगा दो, अब्दुल्ला को रास्ते में ही ख़त्म कर दो। अब्दुल्ला बड़े गांव तक पहुंचना नहीं चाहिए। वो तो मैं देख लूंगा। अब्दुल्ला मीटिंग के लिए निकलेगा जरूर, लेकिन पहुंचेगा सीधा परमात्मा के पास। अब उसकी मीटिंग सीधा परलोक में परमात्मा से होगी। ठीक है, तुम अब्दुल्ला पे कड़ी नजर रखो, उसके निकलते ही मुझे खबर करो। उसके साथ कौन कौन जाता है हर पल की खबर दो मुझे। ठीक है भैया जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
शंकर। जी भैया जी। आदमियों को बुलाओ। विजय, अमित, भैया जी बुला रहे हैं। जी भैया जी। जी भैया जी। देखो, खान को मुंहतोड़ जवाब देने का सही समय आ गया है और तुम लोगों को ये काम बहुत होशियारी से करना है। किसी भी तरह से ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। कल शाम 4 बजे अब्दुल्ला बड़े गांव जा रहा है रंजीत ठाकुर से मीटिंग के लिए, अपने माल का सैंपल दिखाने के लिए, और रंजीत ठाकुर उसे उसके माल के बदले हथियार सप्लाई करेगा। अब्दुल्ला को रंजीत ठाकुर के घर तक पहुंचने नहीं देना है। अब्दुल्ला जैसे ही घर से निकलेगा बिट्टू मुझे खबर करेगा। शंकर, तुम रास्ते में ही तैयार रहना। जी भैया मैं जी। तुम्हें खबर करूंगा तो अपने माल का सैंपल लेके मीटिंग के लिए रंजीत ठाकुर के घर पहुंच जाना। और तुम लोग बॉर्डर के पास अपने हथियार के साथ तैयार रहना। अब्दुल्ला जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करे उस पे हमला करके तुरंत खत्म कर देना। जी भैया जी। उसकी बॉडी को पुल के नीचे छिपा देना है और जब तक शंकर मीटिंग करके बड़े गांव से वापस ना लौटे तब तक तुम लोगों को वहीं पे इंतजार करना है। शंकर के लौटते टाइम तुम लोगों को रास्ते में शंकर के साथ हो जाना है। जी भैया जी। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यही एक अच्छा मौका है खान को मुंहतोड़ जवाब देने का। जी भैया जी। याद रहे। जी भैया जी। भैया जी, अब्दुल्ला घर से निकल चुका है। ठीक है, तुम भी वहां से निकल लो। ठीक है भैया जी। ऐसा है, मैं निकल रहा हूँ, बाइक जाके छिपा दो। आगे चौराहे पे मेरे आने तक का वेट करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बिट्टू। खान साहब, अब्दुल्ला की जान खतरे में है। बलदेव ने तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए अपने आदमी लगा रखा था। अब्दुल्ला के घर से बाहर जाने की खबर बलदेव को लग गया। उसने अब्दुल्ला के पीछे अपने आदमी भेजे हैं अब्दुल्ला को मारने के लिए। क्या? कहाँ हो तुम? मैं लखनऊ हूँ खान साहब। मेरे आदमी ने मुझे अभी खबर किया, मैंने तुरंत आपको खबर किया।
आप जल्दी कुछ कीजिए, अब्दुल्ला की जान खतरे में है। ठीक है बिट्टू, तुम फोन रखो, मैं अभी अपने आदमियों को लेके निकलता हूँ। खान साहब कौन? ढूंढो चारों तरफ। खान साहब, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। खान साहब, अब्दुल्ला की गाड़ी। बॉडी घर ले चलो, गाड़ी लेके आओ। रुको रुको, रहने दो रहने दो। आ जाओ बिट्टू, अंदर आ जाओ। नमस्कार भैया जी। नमस्कार बिट्टू। बिट्टू मेरी जान, तूने तो दिल खुश कर दिया बलदेव भैया का। खान को मुंह तोड़ जवाब दिया तेरी वजह से। बोल क्या मांगता है तुझे? कुछ नहीं भैया जी, आपके लिए तुम्हारी जान हाजिर है। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए उपहार है। शंकर, भैया जी। लो बिट्टू, हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट। घर पे बच्चों को मिठाइयाँ खिला देना। धन्यवाद भैया जी। भैया जी, रंजीत ठाकुर से डील का क्या हुआ? हाँ, डील भी फाइनल हो गया बिट्टू। परसों रंजीत ठाकुर को माल की डिलीवरी देनी है, उसके बदले वो हमें हथियार सप्लाई करेगा। देखना भैया जी, अभी चारों तरफ आपके लिए खतरा है। माल का लेन देन कोई सुरक्षित जगह पे करना, जिससे खान को कोई मौका न मिले आपसे बदला लेने का। अब खान को कोई मौका नहीं मिलेगा पलटवार करने का, क्योंकि माल का लेन देन सीधा गोमड़ी घाट पे होगा। हाँ, वो ठीक रहेगा भैया जी। ठीक है भैया जी, मैं चलता हूँ। मेरे लिए कोई काम रहेगा तो जरूर याद करना। ठीक है बिट्टू, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है हमें। ठीक है भैया जी, नमस्ते। छोटू। जी भैया जी। बालकनी में चकना और दारू ले आओ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बिट्टू। बलदेव ने तुम्हारे साथ जो किया, उसका हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है। बलदेव का रंजीत ठाकुर से डील फाइनल हो गया है। परसों गोमड़ी घाट के जंगल में बलदेव रंजीत ठाकुर को माल की डिलीवरी देगा
और बदले में रंजीत ठाकुर बलदेव को हथियारों की, और ये माल हैंडओवर करने खुद बलदेव अपने आदमियों के साथ जाएगा। यही अच्छा मौका है खान साहब, सारा हिसाब किताब चुकता कर लो साले से। ये एकदम पक्की खबर है बिट्टू? बिल्कुल पक्की खबर है खान साहब। बिट्टू की खबर कभी झूठी नहीं हो सकती। उड़ा दो सालों को। शहर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुकूमत होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खान साहब का नाम चलना चाहिए। ठीक है, तुम नजर रखो और मुझे खबर करो। ठीक है खान साहब। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम माल को चेक कर लेना, आगे से माल की कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे फैक्ट्री से उठवा लेना या फिर मुझे फोन करना। तो आपको ही फोन करूंगा।
खान। गद्दार! हरामखोर, तूने मेरी थाली में खाकर मेरे साथ ही गेम खेला। क्यों किया ऐसा? याद कर बलदेव, तूने मेरा क्या बिगाड़ा था? याद कर। नहीं याद आया तो मैं याद दिलाऊं। हाँ याद आया। गलती हो गई बिट्टू, माफ कर दे मुझे, जाने दे मुझे। याद आया क्या बिगाड़ा था तूने मेरा? बर्बाद करके रख देना तूने मुझे। शंकर, गाड़ी थोड़ा साइड में लगाओ। जी भैया जी। खान। हाँ बलदेव, कैसे याद करना हुआ? मेरे भाई ने तुम्हारे एरिया की एक लड़की का रेप कर दिया है। हाँ बलदेव, सुना मैंने। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो लोग तुम्हारे पास जाते हैं तो किसी भी तरह करके मैटर सुलझा लो। जितने भी पैसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम इस मामले को खत्म करना चाहते हो? हाँ, ये मामला किसी भी तरह सुलझा लो, पुलिस तक नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, वो तो मैं देख लूंगा, मगर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? यह खोखा तुम्हें भी पहुंचा दिया जाएगा खान, सेटलमेंट होने के बाद। ठीक है, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। ओके। शंकर, गाड़ी बढ़ाओ, चलो चलते हैं। अख्तर, ये सब कचड़ा वचड़ा साफ करवा दो, वरना सांप वाप निकलेंगे।
ठीक है, कल आदमी लोग को बुलवा के साफ करवा देता हूँ और पेड़ वेड़ भी कटा देता हूँ। नहीं, पेड़ वेड़ मत कटवाओ, सिर्फ यही साफ करवा दूँ। ठीक है। उधर देखो, उधर उधर। खान साहब, खान साहब, क्या हुआ? खान साहब, बलदेव के भाई ने मेरे बहन की इज्जत लूटी है। मुझे इंसाफ चाहिए, आप ही कुछ कीजिए। बलदेव के भाई को मैं सज़ा दिलाना चाहता हूँ और पुलिस हमारा FIR दर्ज नहीं कर रही। आप अगर बोलोगे तो पुलिस हमारा FIR दर्ज कर लेगी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? उल्टा तुम्हारा ही पैसा खर्च होगा, सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। इसी चक्कर में तुम्हारा घर खेत भी बिक जाएगा और मार भी दिए जाओगे परिवार समेत। 2 या 4 महीने में बलदेव का भाई जेल से वापस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा उसे, उल्टा तुम्हारा ही नुकसान होगा। इससे अच्छा है भूल जाओ उसे सपना समझ के, और तुम्हें तुम्हारे बहन के रेप का पैसा दिलवा दूंगा जितना तुम बोलो, और आराम से ज़िंदगी भी कट जाएगी तुम्हारी। तुम्हारे बहन की शादी भी हो जाएगी कहीं ना कहीं उसी पैसे से। अरे समझो, जो शादी के बाद अपने पति के साथ करती वो शादी से पहले प्रैक्टिस हो गया। अब तुम्हारी बहन की शादी जिसके साथ भी होगी वो बहुत खुश रखेगा उसे, क्योंकि तुम्हारी बहन को अपने मर्द को खुश करने का प्रैक्टिस जो हो गया। पैसा लो और बात को यही रफा दफा करो। तुम अच्छे लड़के हो, इसीलिए हम तुमको अच्छी सलाह प्लस ऑफर दे रहे हैं। समझे बात को? बोलो कितना पैसा चाहिए? ठीक है खान साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप कोई नौकरी या काम दिला दीजिए मुझे, हम इज्जत से कमा के अपना गुजारा कर लेंगे। ये हुई ना समझदारों वाली बात। तो कल से आ जाओ, मैं तुम्हें अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कामों में लगवा देता हूँ। अख्तर। जी खान साहब। क्या नाम बताया तुमने? बिट्टू। कल बिट्टू को काम में लगवा दो। ठीक है, कल से आ जाओ। हम शरीफ लोग हैं बलदेव, दिमाग से हरामी और दिल से संस्कारी होते हैं। शरीफ अगर शराफत छोड़ दे तो अंजाम अच्छा नहीं होता।
कारे सुअर, तू हमरे खिलाफ जाबे। गलती हो गई भाऊ, जाने दे, माफ कर दे भाऊ, गलती हो गई, छोड़ दे भाऊ। भाऊ बलदेव भाऊ कौन? हेलो भाऊ, मुझे बचा लो भाऊ। अब ऐसा नहीं होगा। मैं गुमड़ी घाट जंगल में पड़ा हूँ, छोड़ दे भाऊ। मुझ पे हमला हुआ है भाऊ, मुझे बचा लो। सारे आदमी मारे गए भाऊ। बलदेव, किसने किया ऐसा, नाम बता उसका। बलदेव, हेलो। चलो रे।